नमस्ते, वागीश्वरी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12th हिंदी साहित्य के पाठ नंबर पहला कबीर उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपके क्योंकि इसमें जीवन परिचय भी आता है तो अपन सबसे पहले कबीर के परिचय के बारे में। तो कबीर का जो परिचय है उनमें हम देखते हैं कि इनका सबसे पहला पॉइंट है कि कबीर हैं वो हैं भक्ति काल के कवि। कबीर हैं वो भक्ति काल के कवि हैं। जैसे हम पढ़ चुके हैं कि हिंदी साहित्य को हमने 11th में पढ़ा था कि हिंदी साहित्य के जो काल हैं उसको हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो 4 कालों में बांटा गया है। तो सबसे पहला हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें अपन ने पढ़ा था कि हिंदी साहित्य को जो इतिहास है उसमें 4 कालों में बांटा गया है। पहला था अपना आदिकाल, दूसरा अपना था भक्ति काल, तीसरा अपना हो गया रीतिकाल, चौथा अपना हो गया आधुनिक काल। तो जैसा अपन ने जो 11th क्लास है उसमें अपन ने आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के बारे में पढ़ा था, और इस बार आपके जो कोर्स में है उसमें आधुनिक काल। तो अपन ने जो कवि हैं कबीर हैं वो हैं भक्ति काल के। अपने जो कवि हैं भक्ति काल के हैं। ये जो कबीर हैं वो हैं भक्ति काल के। अब जो भक्ति काल था वो भी 2 शाखाओं में बटा हुआ था। भक्ति काल है वो 2 शाखाओं में बटा हुआ है। पहला है सगुण काव्य धारा, और दूसरा हो गया अपने निर्गुण काव्य धारा। इनकी जो शाखाएं थी, सगुण की जो शाखाएं हैं वो हो गई अपनी, इसकी तो कहते थे प्रेमाश्रयी शाखा, और जो निर्गुण वाले हैं उनको अपन कहते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा। तो जो अपने कबीर हैं वो निर्गुण काव्य धारा से संबंधित है भक्ति काल में। जो कबीर हैं वो अपने निर्गुण काव्य धारा से संबंधित है। तो कबीर है। तो अपन जब इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे तो अपन कहते हैं कि ये भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा है उसके ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो अब अपन चलते हैं सबसे पहले इनका जन्म। इनका जो जन्म था कबीर का जन्म, इनका जो जन्म है वो हुआ था 1398 ईस्वी और 1455 विक्रम संवत में हुआ था। इनका जन्म हुआ था काशी में, यानी कुछ लोग मानते हैं कि इनका जो जन्म है वो काशी में हुआ है। फिर इसके बाद में इनके माता पिता का नाम था नीरू और नीमा। ये जुलाहा दंपति थे, इनको कहा जाता था जुलाहा दंपति। इन्हें जुलाहा दंपति कहा जाता था। फिर इनके जो पुत्र और पुत्री का नाम था कमाल और कमाली। इनके जो गुरु हैं, इनके गुरु का नाम था रामानंद। इनके गुरु का नाम हो गया रामानंद। तो जो कबीर हैं, कबीर का जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में, 1455 विक्रम संवत माना जाता है। इनका जन्म हुआ काशी में। माता पिता का नाम नीरू और नीमा जुलाहा दंपति हो गए। पुत्र और पुत्री कमाल और कमाली हो गए। गुरु का नाम हो गया रामानंद। अब जो ये है ये भक्ति काल में, ये कौन से काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल में भी ये निर्गुण
जो निर्गुण काव्य धारा है, अपन ने यहाँ पढ़ लिया है भक्ति काल में निर्गुण काव्य धारा के हैं और निर्गुण काव्य धारा में ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। अब इनकी जो भाषा है, इनकी भाषा है सदुक कड़ी भाषा है या फिर पंच मेल भाषा, या तो इनकी भाषा को सदुकड़ी भाषा कहते हैं या पंचमेल भाषा कहा जाता है। यानी इनकी भाषाओं में ब्रज भाषा, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी और पंजाबी इन भाषाओं का मेल है, इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है और सदुकड़ी भाषा भी कहा जाता है। अब इनका जो प्रमुख ग्रंथ है, इन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? इन्होंने की थी बीजक ग्रंथ की। इनके जो ग्रंथ का नाम है वो है बीजक, जिसके अंदर 3 हैं, साखी, सबद और रैमैनी। साखी, सबद और रैमैनी, इसका इन्होंने प्रयोग किया था। साखी, सबद और रैमैनी का बीजक है। बीजक की 3 शाखाएं हैं, साखी, सबद और रैमैनी। साखी शब्द का अर्थ होता है किसी चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से देखना। साखी शब्द का अर्थ हो गया है प्रत्यक्ष रूप से देखना, प्रत्यक्ष रूप से देखना। यानी हमारे जो उस समय का जो वातावरण था, उस समय के जो वातावरण में इन्होंने जो बाह्य आडंबर, जो अंधविश्वास देखे कि राम और रहीम इन दोनों में अंतर जो देखा था, उन अंतर का विरोध करते हुए इन्होंने भावात्मक एकता और जातिवाद का भी विरोध किया और जातिवाद एकता की स्थापना करने का प्रयास किया। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, इन्होंने अपने काव्य के अंदर गुरु के महत्व को बहुत अधिक बताया है। जैसे इनका जो दोहा है, गुरु के पद इनके जो दोहे हैं उनमें गुरु की महिमा का बहुत अधिक बखान होता है। तो अब अपन चलते हैं इनके दोहों के ऊपर। दोहा छंद अपन पढ़ चुके हैं, छंद वाले वीडियो में अपन ने देख चुके हैं। अब अपन देख रहे हैं कि इनके जो दोहे हैं वो दोहे आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। अब अपन इनके दोहों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो दोहा है, इनका जो दोहा है उसमें जो सबसे पहला दोहा है वो है, गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यहूँ आकार, आपा मेट जीवित मरे, तो पावे करतार कबीरा, तो पावे करतार। अब इसमें हमने पहले पद में देखो गुरु और गोविंद दोनों के बारे में बताया है, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं कि इन्होंने गुरु और गोविंद से भी गुरु को बड़ा बताया है, लेकिन यहाँ अपन पद पढ़ रहे हैं उसमें गुरु और गोविंद दोनों के ही महत्व बताया है। गुरु और गोविंद तो एक है, जैसा अपन ने पहली लाइन पढ़ा, अर्थ आपको समझ में आ गया है कि गुरु और गोविंद तो दोनों क्या हैं? एक हैं। दूजा यहूँ आकार, दूसरे लोग केवल इनके आकार में परिवर्तन बताते हैं कि इनका आकार क्या है, अलग अलग है। आपा मेट जीवित मरे, आपा यानी होता है अहंकार, आपा यानी क्या हो गया? अहंकार। मेट यानी मिट जाता है। जब अहंकार मिट जाता है, जब मनुष्य के शरीर से अहंकार निकल जाता है, तो पावे करतार, करतार यानी होता है ईश्वर, करतार का अर्थ हो गया ईश्वर, करतार का अर्थ हो गया ईश्वर। जब मनुष्य के शरीर से अहंकार मिट जाता है, जब मनुष्य के शरीर से अहंकार मिट जाता है तो उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो इसका अर्थ हो गया कि गुरु और गोविंद दोनों एक हैं, केवल इनके आकार में ही अंतर है। और जब मनुष्य के शरीर, जो मनुष्य है अपने मन से अहंकार को मिटा देता है, अहंकार जब मनुष्य के शरीर से हट जाता है तो उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, यानी वो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। अगला पद है अपना, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला। अगला पद है ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला। ज्ञान प्रकाशा यानी ज्ञान रूपी प्रकाश, ज्ञान का अर्थ हो गया ज्ञान रूपी प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश गुरु मिला, सो जिनी बिसरी जाए। कि ज्ञान रूपी जो प्रकाश है हमें गुरु के द्वारा ही मिलता है, कि ज्ञान किसी अलग किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा हमें नहीं मिलता है। गुरु ही है जिसके द्वारा हमें ज्ञान मिल सकता है, क्योंकि वही हमारी सारी बुराइयों को दूर करके अच्छाइयों में बदलता है।
तो यहाँ लाइन क्या कह रही है कि गुरु मिला ज्ञान प्रकाश की, जो ज्ञान का प्रकाश है, ज्ञान रूपी जो प्रकाश है, वह हमें गुरु के द्वारा ही मिलता है। सो जनी बिसरी जाए, लेकिन यह बात लोग भूल जाते हैं। बिसरी यानी भूल जाना, लेकिन ये बात क्या होता है, लोग भूल जाते हैं। जब गोविंद कृपा करी, और जब गोविंद यानी ईश्वर हम पर कृपा करते हैं, जब हम पर ईश्वर की कृपा हो जाती है, ईश्वर की कृपा, जब हम पर ईश्वर की कृपा हो जाती है, तब गुरु मिलिया आए, तब हमें गुरु भी मिल जाता है, तब हमें गुरु की भी प्राप्ति हो जाती है, तब हमें गुरु की भी प्राप्ति हो जाती है। अब हम तीसरा दोहा देखते हैं इसके। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथी कबीरा, दीपक दिया हाथी। अब इसमें देखो, अपन पहली लाइन पढ़ रहे हैं, पहली लाइन पढ़ते आपको पता चल जाएगा। पीछे लागा जाए था, कबीर कह रहे हैं कि मैं तो पीछे पीछे चल रहा था। किसके पीछे चल रहा था? लोक वेद के साथी, संसार के जो लोग हैं, उनके जो लोगों की जो बातें हैं उनका मैं वो अनुसरण कर रहा था। तो यहाँ पर आ जाएगा सांसारिक विषय वासनाओं। कबीर कह रहे हैं कि मैं भी उन लोगों के पीछे जो सांसारिक विषय वासनाओं से ग्रस्त हैं, उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, मैं भी ऐसे लोगों के पीछे उनका अनुसरण कर रहा था, उनका अनुसरण कर रहा था। लेकिन क्या हुआ? आगे थे सतगुरु मिला, कि आगे तो मुझे कौन मिल गए? सतगुरु मिल गए। दीपक दिया हाथी, और उनके हाथ में कौन सा दीपक था? ज्ञान रूपी दीपक, ज्ञान रूपी दीपक, कि आगे तो मुझे सतगुरु मिल गए और उनके हाथ में ज्ञान रूपी दीपक था, जिसके कारण मैं इस विषय वासनाओं से मुक्त हो सका। आगे अगला देखते हैं अपन। पहले में तो गुरु और गोविंद, जब ईश्वर अहंकार हमारे अंदर से मिट जाता है तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। दूसरे में कि ज्ञान रूपी प्रकाश हमें गुरु के द्वारा ही मिलता है। तीसरे में हम कि कबीर कह रहे हैं कि मैं तो इन सांसारिक लोगों के पीछे उनकी विषय वासनाओं का अनुसरण कर रहा था, लेकिन जैसे ही मुझे सतगुरु मिले तो सतगुरु मिलने के कारण मेरे हाथ में ज्ञान रूपी दीपक आ गया। अब आगे देखो। बूढ़ा था मैं उबरा, गुरु की लहरी चमकी, भेरा देखा जर जरा, तब उतरी परे फरंकी कबीरा, उतरी परे फरंकी। आगे अपन देख रहे हैं कि बूढ़ा था मैं उबरा, बूढ़ा यानी डूब रहा था, बूढ़ा का अर्थ हो गया डूब रहा था। उबरा यानी बच गया, उबरा यानी क्या हो गया? बच गया। गुरु की लहरी चमकी, कि मैं तो इस संसार रूपी जो नाव है, समुद्र है, उसमें क्या कर रहा था? डूब रहा था। इस संसार रूपी जो विषय वासनाओं से ग्रस्त नाव है उसमें मैं डूब रहा था, लेकिन मुझे आगे गुरु की लहरें चमकती हुई दिखाई दी। आगे उन्हें गुरु की लहरें चमकती हुई दिखाई दी, जिसके कारण वो क्या हो गए? बच गए। उनको जब गुरु की लहरें चमकती हुई दिखाई दी तो वो उसके कारण से बच गए। भेरा यानी होती है सांसारिक रूपी नाव, संसार रूपी नाव। जर्जरा यानी कमजोर। उन्होंने देखा, कबीर कह रहे हैं कि मैंने देखा कि जो संसार रूपी नाव है वो तो कैसी हो गई है? कमजोर हो गई है, यानी वो टूटने वाली है। उतरी परे फरंकी, इसलिए वो तो तुरंत ही उस पर से उछलकर या कूदकर उतर गए, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि ये जो सांसारिक विषय वासना रूपी जो नाव है मुझे तो लेकर डूब जाएगी और मैं उससे वापस बाहर नहीं निकल पाऊंगा। आगे अपन अगला देखते हैं। कबीरा चित चमकिया, चहु दिसि लागी आए, हरि सुमिरन हाथो घड़ा, बेगो लेहु बुझाए।
बुझाए कबीरा, बेगुले हो बुझाए। कबीर कह रहे हैं, कबीर चित्त चमकिया, कबीर का जो चित्त था, मन था, वो चमकने लग गया। चमकिया यानी चिंतन करने लग गया, चिंतन करने लग गया। चहुं दिसी लागी आए, चारों तरफ आग लगी हुई है। चारों तरफ कौन सी आग है? वही सांसारिक विषय वासनाओं वाली आग। चारों तरफ आग लगी हुई है, सांसारिक विषय वासनाओं वाली आग लगी हुई है। हरि सुमिरन हाथों घड़ा, बेगो ले बुझाए। और उन्हें याद आता है कि मेरे पास में तो ईश्वर जो रूपी है, ज्ञान रूपी घड़ा, कि ईश्वर ने तो मुझे ज्ञान रूपी जो घड़ा है वो हाथ में दे दिया है। उन्हें याद आता है कि ईश्वर ने तो मुझे ज्ञान रूपी जो घड़ा है वो हाथ में दे दिया है, इसलिए मैं उस आग पर ये ज्ञान डालकर, यह ज्ञान उस आग पर डालकर उस आग को तुरंत बुझा लूँगा। क्यों? कबीर कह रहा है कि मेरा चित्त है, उसमें चिंतन उत्पन्न होने लगा, वो चित्त चमकने लग गया। वो देख रहा है कि चारों तरफ सांसारिक विषय वासनाओं की आग लगी हुई है और इसमें सब जलकर नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही मुझे याद आता है कि मेरे हाथ में तो ईश्वर का ज्ञान रूपी घड़ा है, तो मैंने उस ज्ञान रूपी घड़े के द्वारा उस सांसारिक विषय वासनाओं की जो आग लगी हुई थी उसको तुरंत बुझा लिया। आगे देखो, पार ब्रह्म का तेज का कैसा है उन्मान। उन्मान यानी हो गया अनुमान। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं, देखा ही परमान कबीरा, देखा ही परमान। यहाँ क्या कह रहे हैं कि जिसने ईश्वर का आत्मनिरीक्षण किया है वही ईश्वर के साक्षात्कार रूप को दिखा सकता है। यानी जिसने ईश्वर को वास्तविक में देखा है, आत्मा के द्वारा उसे देखा है, वही बता सकते हैं कि ईश्वर कैसा दिखता है, उसका रूप कैसा है, उन्होंने क्या आभूषण पहन रखे हैं, वो किस तरह के दिखते हैं। हम तो केवल अनुमान लगा सकते हैं। हमने तो अब ईश्वर मंदिर में जाते हैं तो वहाँ मंदिर में जैसे हमको भगवान की वेशभूषा, भगवान का जैसा चित्र हमारे मन में दिखाई देता है, हम वैसा ही बता सकते हैं। लेकिन वास्तविक जो स्वरूप है उसका पता तो वही बता सकता है जिसने वास्तव में ईश्वर का दर्शन किया है, यानी अपनी आत्मा से उसका अनुभूति की है। पार ब्रह्म के तेज का, कि ईश्वर के तेज का कैसा है अनुमान, कि उसका अनुमान कैसा है, वो कैसे दिखते हैं, उसका तो हम केवल क्या लगा सकते हैं, अनुमान ही लगा सकते हैं। कहिबे को शोभा नहीं, उनकी जो शोभा है, सुंदरता है, सुंदरता, वो कैसे दिखते हैं, वो कितने सुंदर दिखते हैं, वो किस तरीके के उन्होंने कपड़े पहन रखे हैं। कहिबे को शोभा नहीं, देखा ही प्रमाण, जिन्होंने उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा है, अपनी आत्मा की दृष्टि से उन्हें देखा है, वही इस बात को बता सकते हैं। जिन्होंने ईश्वर का आत्मनिरीक्षण किया है वही इस बात को बता सकते हैं कि जो पार ब्रह्म है, ईश्वर है, वो कैसे दिखते हैं। हम तो केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। चिंता तो हरि नाव की और न चितवे दास, जे कछु चितवे राम बिनै, सोई काल की पास कबीरा, सोई काल की पास। इसमें चिंता यहाँ वो चिंता नहीं है जिसके कारण से कभी हमको दुख होता है, दुख के कारण जो हमारे टेंशन होती है उसके कारण हमें जो चिंता हो जाती है। चिंता का अर्थ है चिंतन, चिंता का अर्थ है चिंतन, यानी वो चिंतन कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं हरि नाव की, कि जो कबीर है उन्हें तो ईश्वर रूपी नाव की चिंतन हो रही है, वो इनके चिंतन कर रहे हैं। न और चितवे दास, और उन्हें किसी और दूसरे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। वो तो केवल एक ईश्वर रूपी जो नाव है, ईश्वर का जो स्मरण है वही कर रहे हैं, और उनको इस दूसरे का स्मरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और न चितवे दास, और किसी का चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो केवल एक
भगवान का चिंतन कर रहे हैं, उसके अलावा उन्हें और कोई दूसरे का चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। जे कछु चितवे राम बिन, जो राम के अलावा दूसरों का चिंतन करते हैं, अब दूसरों का चिंतन वही सांसारिक विषय वासनाएं आ जाएगी, जो राम के अलावा इन सांसारिक भोग विलास में लिप्त हैं, सांसारिक भोग विलास के अंदर वो लिप्त हैं, सोई काल के पास, वो तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, उनको मोक्ष नहीं मिलता है। कि हमें तो केवल ईश्वर का ही चिंतन करना चाहिए, ईश्वर के अलावा दूसरों का चिंतन नहीं करना चाहिए, यानी सांसारिक विषय वासनाओं में लीन नहीं रहना चाहिए, भोग विलास में लीन नहीं रहना चाहिए। जो इनमें लीन रहते हैं वो शीघ्र ही काल यानी मृत्यु, उनकी मृत्यु निश्चित हो जाती है, और मृत्यु निश्चित होने के बाद भी उनको मोक्ष नहीं मिलता है। आगे अपन देखते हैं, नैना अंतरी आवतु, नैना झापी तो ही लेऊं, ना हो देखा और को, ना हो देखा और को, ना तुझ देखन देऊं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर मुझे ईश्वर दिखाई देते हैं तो मैं उन्हें अपने नेत्रों में यानी आँखों में बंद कर लूँ। नैना अंतरी आवतु, अगर मेरी आँखों के अंदर परमात्मा आते हैं, यहाँ परमात्मा के लिए कहा गया है परमात्मा, मेरी आँखों के अंदर अगर परमात्मा आते हैं, नैना झापी तो ही लूँ, तो मैं तुरंत अपनी आँखों को बंद कर लूँगा, आँखों को बंद कर लूँगा। ना हो देखा और को, ना किसी और को, ना किसी और को देखूँगा, ना तुझ देखन देऊँ, और ना तुझे किसी और को देखने दूँगा, ना तुझे किसी और को, किसी और को देखने दूँगा। कि हे परमात्मा, अगर तुम मेरे नेत्रों के अंदर आ जाते हो, समा जाते हो, तो मैं तुरंत अपनी पलकों को, अपनी आँखों को बंद कर लूँगा, ना मैं किसी और को, जिसके कारण मैं केवल परमात्मा को ही देख पाऊँगा और मुझे किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शर्त ये भी रहेगी कि फिर परमात्मा भी किसी और को नहीं देख सकेंगे। अगला देखो, जीवात्मा के बारे में बताया गया है, बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम। यहाँ परमात्मा कह रही है, जीवात्मा है, जीवात्मा की वेदना है, जीवात्मा परमात्मा से कह रही है कि मैं बहुत दिनों से तुम्हारी रास्ता देख रही थी, बहुत दिनों से तुम्हारा रास्ता देख रही थी, बाट यानी रास्ता। हे परमात्मा, मैं तुम्हारा बहुत दिनों से रास्ता देख रही थी। जीव तर से यह जीवन तुझसे मिलने के लिए, तुझसे मिलने के लिए तरस रहा है, मन ना ही विश्राम। और जब तक तुमसे मेरा मिलन नहीं होगा हे जीवात्मा, हे परमात्मा, जब तक जीवात्मा का परमात्मा से मिलन नहीं होगा तब तक मुझे विश्राम नहीं मिलेगा। आगे हमें बताया गया है कि हमें मूर्ख लोगों की संगति में नहीं रहना चाहिए। मूर्ख, मूरिश यानी मूर्ख, हमें मूर्ख लोगों की संगत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोहा कभी जल में तैरता नहीं है, लोहा कभी जल में तैरता नहीं है। मूरश संग न कीजिए, लोहा जल न तिराए, कदली सीप भुवंग मुख, एक बूंद तिहु भाई। कि जो हम मूर्ख लोग होते हैं, मूर्ख लोगों की कभी भी साथ में रहना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि लोहा कभी भी जल में तैरता नहीं है। हम लोहे के ऊपर तैरकर दूसरे पार चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से कदली यानी केला, सीप, भुवंग यानी सांप, अब इनके मुख पर जब स्वाति नक्षत्र की एक बूंद गिरती है तो इस केला से कपूर बन जाती है। केले से क्या बन जाएगी? कपूर। सीप से बन जाती है मोती, और सांप के मुंह में गिरती है तो क्या बन जाती है? विष। हम देखते हैं कि एक ही व्यक्ति के मुंह में, 3 व्यक्ति हैं, उसके एक ही मुंह में, तीनों के मुंह में जब स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है तो तीनों का अलग अलग पता चलता है कि केले पर गिरी तो कपूर बन गई, सीप पर गिरी तो मोती बन गई, और जो सांप है उसके मुंह पर गिरी तो विष बन गई। अगला देखो,
यहू ऐसा संसार है जैसा सेवल, सेवल यानी सेमल फूल, जिसके फूल बहुत सुंदर आते हैं लेकिन थोड़े समय के लिए ही रहते हैं, कि ये जो संसार है वो सेमल के फूल के समान है। ये जो संसार है वो सेमल के फूल के समान है। दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूले। इसलिए जो झूठा व्यवहार, ये जो सांसारिक, जो संसार का माया मोह का जो जाल है वो झूठा रंग है। ये संसार का माया मोह का जाल झूठा है, इसके रंग में हमें फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो केवल 10 दिन का है। 10 दिन थोड़े दिन का, 10 दिन यानी थोड़े समय के लिए हमने अपना जीवन लिया है और जीवन के बाद हमारी मृत्यु निश्चित है। तो इस संसार में, इस संसार की सुंदरता में हमें इतना लीन नहीं होना चाहिए कि हम ईश्वर को भूल जाएं। इसलिए हमें ईश्वर को भूलना नहीं चाहिए, ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। इसमें इतना लीन नहीं होना चाहिए कि हम ईश्वर को ही भूल जाएं, इसकी सुंदरता के जाल में फंसकर। अगला है माशी गुड़ में गड़ी रही। माशी यानी मक्खी। मक्खी, गुड़ मीठा होता है तो आसक्ति के कारण, मीठी आसक्ति होने के कारण वो गुड़ पर चिपक जाती है। शंश रही लपटाए, शंश यानी पंखों को, पंखों को फड़फड़ा रही है, अपने पंखों को हिला रही है इधर उधर। ताली पीटे सिर धुने, वो अपने पैरों को, अपना सिर धुनती है, अपने पैरों से गुड़ को हटाने की बात करती है कि मेरे पैर कहीं गुड़ से चिपक गए, उनको वो हटा ले। मीठे बोए के माए, लेकिन मीठा होने के कारण, गुड़ क्या होता है, मीठा होता है, थोड़ा सा गर्मी पाकर ही पिघलने लग जाता है, तो वैसे ही वो क्या हो जाती है, चिपक जाती है, यानी कि वो उससे हट नहीं पा रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार मक्खी है वो गुड़ के चिपक गई है प्रेम, मीठी आसक्ति होने के कारण, वैसे ही हम भी सांसारिक जो सुंदरता है, सांसारिक माया मोह का जो जाल है उसकी विषय वासनाओं में लिपटकर लीन हो गए हैं और हम भी कितना ही प्रयास करें उससे निकल नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमें उसे निकलने का मार्ग केवल एक ही है कि एक तो हमें सच्चे गुरु की पहचान होनी चाहिए, दूसरा ईश्वर की भक्ति करना, उसका स्मरण करना। तो इस वीडियो में हमने पढ़ लिया है कबीर के दोहों के बारे में, उनके परिचय के बारे में, कि जो कबीर हैं वो निर्गुण संप्रदाय के हैं, भक्ति काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं, उनकी भाषा सद्दुक्कड़ी भाषा है। और इन दोहों में जो अपन ने पहला दोहा पढ़ा था उसमें गुरु की महिमा के बारे में बताया है, दूसरे में कि हम सांसारिक विषय वासनाओं से ग्रस्त होने के कारण अनुसरण करते जा रहे हैं लोगों का, जिस दिशा में वो जा रहे हैं उसी दिशा में हम जा रहे हैं, तो उन लोगों के पीछे अनुसरण करने की बजाय हमें ईश्वर की भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो अधिक से अधिक उसको लाइक करें। फिर आगे हम इसका जो नेक्स्ट 2 पद बचे हुए हैं वो अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।